थोड़ी देर पहले आंसर क्वेश्चन कर रहे थे, तो गुरु रामदास महाराज जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? करो कृपा वाहिगुरु। तुम अंदर बैठे हुए बिल्कुल उदास हो गया कि उनके जन्म का सुन के, क्योंकि आपका जब आगमन हुआ ना गुरु रामदास महाराज का, उस घर में इतनी गुर्बत गरीबी थी कि ना उस घर में कीमती कपड़े, बहुत गुर्बत थी, गरीबी थी घर के अंदर। और सदगुरु जी के आगमन के बाद ही गुरु रामदास महाराज जी ने माता पिता भी अकाल चलना करके एक यतीम बच्चा रह गया। करो कृपा वाहिगुरु। सारे जब कथा शहादत की है, लेकिन इस सारी कथा गुरु दी है ना। करो कृपा वाहिगुरु, गुरु की है। यतीम हो गया और यतीम बच्चे को कोई नहीं पूछता, फटे पुराने कपड़े पाई फिरता है। करो कृपा वाहिगुरु। फिर उसकी नानी उसे ले जाती है, और जब गुरु अमरदास महाराज सतगुरु जी की मेहर हुई, पता है सतगुरु अमरदास महाराज जी ने जब गुरु रामदास महाराज जी को पहली दफा देखा तो किस हालत में देखा था? सारे जब वाहिगुरु। नंगे फर्श के ऊपर सख्त सर्दी में महाराज मजदूरी करते थे। आज किसी का 5-6 साल का बच्चा मजदूरी करे, पैरों में टूटी हुई जूती हो, देखा है कभी कभार शीशे साफ करते हैं बच्चे गाड़ियों के, लोग उनको गालियां भी देते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं। महाराज एक जत्थे के साथ गुरु अमरदास महाराज के स्थान पे पहुंचे हुए थे, ठंडे फर्श के ऊपर सोए हुए। कोई कहीं सो गया, कोई कहीं। तो गुरु अमरदास महाराज बाबा अमृत वेले उठते सन। करो कृपा वाहिगुरु। ये भी आपको संगत ने पढ़ाया होगा, गुरु अमरदास महाराज जी के ऊपर कितनी रहमत बरकतें दी हुई थी। नी माणियां दे माण, नी ओटियां दी ओट, नी पत्तियां दी पत, नी लज्जियां दी लज। कई तरह के महाराज को खिताब जो थे, ताकतें जो थी, रहमतें जो थी, वो सतगुरु अंगद देव महाराज ने उनकी झोली में डाल दी थी कि बाबा अमरदास संसार में जिसकी कोई इज्जत नहीं करेगा ना, अगर वो आपके दर पे आ गया ना, सारा संसार उसके सामने झुकेगा। जिसका कोई साथी मित्र नहीं, बाबा अमरदास तो दा मित्र हो जाएगा। जिन्हों कोई बैठने वास्ते था नहीं देता, बाबा अमरदास जी जे तुहाडी शरण आ गया तो उन्होंने तुसी थां दे दोगे, तुसी उहदी जगह बन जाओगे, तुसी उहदी छत बन जाओगे, तुसी उहदे माता पिता बन जाओगे। करो कृपा वाहिगुरु। सारे जप लो वाहिगुरु। ये कभी कभार अपने घरों में बेटा बैठे होते हो ना, जो छत देखते हो ना कि ये सीमेंट की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, दर हकीकत हमारे माता पिता की छतर छाया होती है। सारे जपो वाहिगुरु, सारे जपो वाहिगुरु। तो वो बाबा अमरदास अमृत वेले उठते ने, पूरे गुरुद्वारे विच राउंड लगाते ने। करो कृपा वाहिगुरु। बूढ़े भी थे, लाठी भी हाथ में, सारी संगतां नूं देखदे ने। करो कृपा वाहिगुरु। हम सारे गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन कृपा दृष्टि किसी किसी के ऊपर होती है ना। गुरु कृपा वाहिगुरु। महाराज ने सब नूं देखिया, निगाह पई है एक बच्चा जिहड़ा है बगैर लोई तो ठंड दे विच ठंडे फर्श उत्ते सुता पिया है। ठंडे फर्श उत्ते सुता। गुरु अमरदास जी महाराज उहदे कोल आ गए। करो कृपा वाहिगुरु। जिहड़ा है यतीम उहनूं दसो कौन इशनान करवाएगा? करो कृपा वाहिगुरु। माँ दिन में 2 बार 4 बार बच्चे के ड्रेस तब्दील करवा देती है, क्योंकि छोटा बच्चा है। करो कृपा वाहिगुरु। लेकिन गुरु रामदास महाराज जी ते माता भी नहीं,
जो नानी के पास रहता है वो खुद भी बीमार है, बूढ़ी है। कभी कभी उसके में ताकत आती है तो वो उसको एक प्रसादा रोटी बना के दे देती है, और बूढ़ी सारा दिन रोती रहती। करो कृपा करो। साथ संगत कहते बाबा अमरदास जी ने उस बच्चे को देखा, उसके सर के ऊपर हाथ रखा तो ठंड के नाल एकदम उठ के बैठ गया। अभी वो मंजर किस तरह कोई पेश करे, फटे पुराने कपड़े, उठ के एकदम बैठ गया। अब बाबा अमरदास उसकी तरफ देखते हैं, वो गुरु अमरदास महाराज दी अखां विच देखदा है, उन्हें इस तरह पूरी कायनात दिखाई देती बच्चे को। इस तरह लगता है जिस तरह मेरी माता भी ये अंदर है, मेरा पिता भी ये अंदर है। करो कृपा वाहिगुरू। अब बाबा जी ने जब उससे पूछा, आपने मुझे आज वचन याद करवा दिए, पूछ रहे कि बेटा तेरा घर कहाँ है? करो कृपा वाहिगुरू। अब वो मासूम बच्चा चूना मंडी लाहौर, वो मासूम वहीं पैदा हुआ, उसे पता था मेरा घर ये है, लेकिन उस घर से जब निकले तो ताला लगा दिया। करो कृपा वाहिगुरू। छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, कहता महाराज मेरे घर में तो ताला लग गया, उदास हो के अमृत वेला है। अमृत वेला वड्याइयां दा समा होता है ना। करो कृपा वाहिगुरू। मेरे घर में ताला लग गया। इन्नी मासूमियत दे नाल क्या गुरु अमरदास महाराज ने सिर ते हाथ रख लिया, बैठ गया देखो, ਉਹਦੇ सिर ते हाथ रख के प्यार करता है गुरु अमरदास महाराज। करो कृपा वाहिगुरू। जिस तरह मां अपने बच्चे दे सिर ते हाथ रख दी, गुरु अमरदास महाराज जिस तरह प्यार करन लग गए ਉਹਨੂੰ, कहंदे तू उदास ना हो, तेरे घर ਨੂੰ ताला लग गया, तू उदास ना हो, देखी तेन गुरु नानक ऐसा कर देगा, ਉਹਨੂੰ कदी भी ताला नहीं लगेगा। अमृतसर करो कृपा वाहिगुरू, शिरती दा घर करो कृपा वाहिगुरू, कभी ताला नहीं लगता। करो कृपा वाहिगुरू। देखो जे कोई यतीम हो जिदा कोई भी नहीं, जोदा गुरु नानक बन जाए तो ते सारा जगत ही हो जाता है ना। फरीदा तू मेरा हो ही रहे, सब जग तेरा होए। भगवान ने, खुदा ने बाबे फरीद को ख्वाब में कहा था कि फरीद तू जे मेरा हो गया तो सारी दुनिया तेरी होगी। करो कृपा वाहिगुरू। सारे जपो वाहिगुरू, सारे जपो वाहिगुरू। रीना ने जब सखर आ रही थी मुझे कहा सखर में तो मैं किसी को जानती नहीं। करो कृपा वाहिगुरू। शिमरन सखर शिवटोरी, मुझे तो कोई जानता नहीं। मैंने कहा गुरु नानक जानता है ना तुझे। करो कृपा वाहिगुरू। तो सब जान लेंगे। करो कृपा वाहिगुरू। आज देखो उसके घर में पाठशाला सिमरन बंदगी हो रही है ना। करो कृपा वाहिगुरू। रहमत है ना गुरु दी। करो कृपा वाहिगुरू। सारे जप लो वाहिगुरू, सारे जप लो वाहिगुरू। दूसरा वचन मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे सवाल जवाब कर रहे थे ना। करो कृपा वाहिगुरू। तो मुझे गुरु रामदास महाराज क्यों याद आ गया। सतगुरु जी ने अमृत वेले उससे प्यार किया, उससे बातें करते, छोटे छोटे बच्चे से उससे प्यार करते थे। फिर पूछते बेटा अगर तेरे घर को ताला लगा हुआ है फिर तुम्हें खाना वाना कौन देता है? कहता है महाराज मैं अपनी नानी दे कोल रहना, बुढ़ी है। और छोटा मासूम कहता है महाराज साढ़े का रोटी भी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती। ये बच्चा जब सुने, क्योंकि गुरु नानक दे घर दी लंगर दी मर्यादा है, बाबे नानक ने बचपन में 20 रुपए का सौदा किया सी ना, सच्चा सौदा। करो कृपा वाहिगुरू। भुखे साधुओं को रोटी खवा दी। जब कोई भूखा होता है ना गुरु नानक को नहीं सहन होता। करो कृपा वाहिगुरू। जब कोई प्यासा होता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज नहीं देख सकता। करो कृपा वाहिगुरू। कहते महाराज ने उन्होंने गल वखड़ी विच ले लिया, मासूम बच्चे को गले ना लगा लिया। अब जब मैं ये सोचता हूं, मैं कहता हूं उसके पसीने वाले कपड़े, एक बच्चा गर्मी के अंदर बाहर घूमता हो, सर्दी में नंगे पांव घूमता हो, कोई स्नान ना करवाता हो, नए कपड़े ना हो, उस बेचारे के कपड़े कैसे होंगे? हम कभी कभार जिद करते हैं गुरुद्वारे जाने के लिए न्यू ड्रेस चाहिए। दुनिया हमारे कपड़े देख सकती है, शक्ल देख सकती है, सतगुरु नहीं। करो कृपा वाहिगुरू। वो अंदर दा प्यार देखता है, प्रेम देखता है।
फटे पुराने कपड़े हैं। लोग गुरु अमरदास महाराज के पास गंदम अनाज लाखों रुपए लेके आते थे, लेकिन बख्शीश नहीं ले सके। ये बच्चे की चोली भी खाली है, पैरों में जुत्ती नहीं, फटे कपड़े ने। कहते गुरु अमरदास महाराज ने गले ला लिया, सीने ना ला लिया। कहता पुत्रा तू चिंता ना कर, तेरे घर विच इन्नी रोटी होएगी, सारी दुनिया तेरे घर विच लंगर करन आएगी। आज देख लो गुरु बाबे नानक दा घर, गुरु अमृतसर चले जाओ, पूरी दुनिया दे लोग लंगर करते। ये मासूम बच्चे आज गुरु रामदास महाराज का नाम ले रहे हैं। फिर एक बात खुद कहते महाराज मैं मनुष्य हूं। महाराज ही उदास हो गए। इस सिंध में भी मैंने देखा है, शादियां होती है ना, कई बच्चियों को बोलते इसके पैर पड़े हम गरीब हो गए, इसके पैर पड़े हम अमीर हो गए। एक दिन मैंने एक बच्ची को देखा, उसके पैरों में कितना सारा वजन पहना हुआ था। मैंने कहा बेटा ये क्या पहना तुमने? जपजी साहब पढ़ती हो नितने। उसने कहा पता नहीं मैं त्रिखड़ हूं कि क्या हूं। मैंने कहा वो क्या होता है? करो कृपा वाहिगुरू। कहा मैं 3 भाइयों के बाद पता नहीं पैदा हुई हूं, इसलिए मैं त्रिखड़ हूं। ये मेरे पैरों में पहनते हैं, हर साल पहनाते हैं, करो कृपा वाहिगुरू। फिर मैं जिस घर में गई वहां भी पता नहीं कोई मसले होते हैं, क्या क्या कुछ होता है। मैं क्या बेटा कोई त्रिखड़ नहीं होता, सारे इंसान है, करो कृपा वाहिगुरू। तुम बाबे की बानी पे विश्वास करती हो ना, ऐसा भरम कुछ नहीं है। बानी पढ़ने वाले के अंदर कभी भरम ना है, करो कृपा वाहिगुरू। सारे जब वाहिगुरू। जब गुरु रामदास महाराज ने मासूम बच्चे ने कहा ना कि बाबा जी मैं मनुष्य हूं, सदगुरु दास हो गए देख के। इतना छोटा बच्चा कहता है महाराज जब मैं गली में खेलने आता हूं, माएं अपने बच्चों को पकड़ के ले जाती है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, कोई बच्चा मेरे पास नहीं बैठता है। सदगुरु दास हो गए देख के मासूम बच्चे। क्यों? कहता उनकी माएं खींच के ले जाती है कि इस बच्चे ना खेलो, ये मनुष्य है। पैदा होते इसके माता पिता मर गए, बड़ा हुआ पिता नहीं रहा, ये मनुष्य है। साथ संगत एक बच्चन सन पता है कहते गुरु अमरदास महाराज जी ने उस बच्चे को अपनी गोदी विच नहीं बिठा लिया सी, कहते बल्कि उधर ही गद्दी उत्ते बिठा दिता सी, गुरु नानक दी गद्दी उत्ते। करो कृपा वाहिगुरू। गोदी विच बिठा लिया ते मुख तो कहन लगे सुन पुत्रा तेरा चेहरा तेरा फेस, क्यों कहते दा फेस भी ना देखो, इहदा चेहरा भी ना देखो, मनुष्य है, करो कृपा यतीम है। कहते पुत्रा याद रखी एक दिन लोग तेरे दर्शन को तरसणगे, करो कृपा वाहिगुरू। तेरे दर्शन को तरसणगे। किसी दे घर बच्चा पैदा होएगा ना, तेरे चरणों विच लिया के रखा करनगे। तेरे नाल कोई बच्चा नहीं खेलता, छोटे छोटे बच्चे तेरी जय जयकार करया करेंगे, करो कृपा वाहिगुरू। आज मैं जब अंदर आया तो मैंने इन बच्चों को देखा, गुरु रामदास महाराज का नाम ले रहे, मैंने याद आ गया। मैं कहा बाबा अमरदास तुसी कहंदे सुनो छोटे छोटे बच्चे भी तेरी जय जयकार करेंगे, करो कृपा वाहिगुरू। ऐसा सतगुरु है, करो कृपा वाहिगुरू। लेकिन असी बुरे कर्म करके गुरु वाला मार्ग छोड़ के गुरु तो दूर हो गए। आओ अज का विषय जिहड़ा ना शहादत दा है, एक शब्द सारी संगत मिल के पढ़ांगे, क्योंकि गुरु जिदे वाल मुख कर ले खजाने सारे संसार दे खुल जाते हैं, करो कृपा वाहिगुरू। रहमतां हो जाती हैं, कर लो कृपा वाहिगुरू। आओ सारे मिल के पढ़ांगे।